आज़ादी, आज 75 साल हो गए इस आज़ादी, और इस आज़ादी का सफ़र हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर इस आज़ादी को हासिल किया, और 75 साल होने पे इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस आज़ादी में वो जो ख्वाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर किया, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को, मैं नहीं समझता कि वो पूरा किया। आज ये वक्त में अहद करना है इस कौम को कि हमने आने वाले जो साल हमारे गुजरेंगे, आने वाली सालगिरह जो होगी, एनिवर्सरी होगी, उसमें हम साबित करेंगे कि हम एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। हमने अगर हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है तो हमें ऑनेस्टी, एतमाद, मजबूती, नेक नियति से इस आवाम का काम है कि ये सियासतदानों को उसका जायज़ जवाब दें कि सियासतदान भी पाकिस्तान को कामयाबी के मंजिल पे पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करें, जो कि आज तक मैं नहीं समझता हूँ किसी, जब से लेके पाकिस्तान वजूद में आया है, सिवाय कायदे आज़म और लियाकत अली खान के, किसी को ने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को हम तरक्की करके आगे ले जाएं और पाकिस्तान में खुशहाली दें। आज आज इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हमें पाकिस्तान में हमें खुशहाली चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग अवाम आज परेशान हैं, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को लोगों को एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक बुनियादी ज़रूरत, इवन ड्रिंकिंग वाटर, ये हुकूमत का काम है देना। हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब हुकूमत को चाहिए कि इस पाकिस्तान के लिए आज के दिन ऐद करें कि हम आने वाले साल में कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर किसी एक हुकूमत की हम बात करें, जो भी बरसर इक़्तिदार हुकूमत काम करेगी अवाम के लिए, इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, मैं समझता हूँ अवाम उसी को वोट दे और उसको कामयाब करे, और पाकिस्तान रहती दुनिया तक, जैसा दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है एटमी पावर के हवाले से इस्लामी कंट्रीज के अंदर, इसी तरीके से पाकिस्तान की भी अवाम भी खुशहाल हो। पाकिस्तान, हमारी तमाम पाकिस्तानी कौम, दुनिया में रहने वाली पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में हमारी पाकिस्तानी कौम जो रह रहे हैं, उन्हें ये जश्न आज़ादी की मुबारकबाद हम देते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, और इस कायम दायम रखने में हमारे इस पाकिस्तान को अभी तक जो कायम दायम है और जिसको हिफाजत कर रहा है, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान है। हमारे शहीद अफवाज पाकिस्तान को के शहीदों को सुर्ख सलाम है। अल्लाह ताला उन्हें गरीबुल रहमत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नेशंस ऑफ पाकिस्तान इस दफ़ा भी 14 अगस्त पे सेलिब्रेट कर रही है अपने मरकज़ी हेड ऑफिस के अंदर, जिसमें हम अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में कमिटमेंट कर रहे हैं कि लीगल राइट्स के ऊपर हमने जो है वो कोशिशें अपनी तेज़ करनी है। आप लोगों को भी पता होगा, हम उन चीज़ों को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करेंगे कि जिन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आजकल पॉलिटिक्स हो रही है, क्राइसिस इस मुल्क के अंदर है, जिन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है, यूथ की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने काम करना है, हमने आईटी रिलेटेड फर्म के ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का जो आगे फ्यूचर है वो डेफिनेटली बहुत वास्ट फ्यूचर है, बहुत वास्ट फील्ड है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो अब लोग कनेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, कम्युनिटी बेस्ड बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इंडिविजुअली हमारी कोशिश यही है कि इस तरीके से सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म और स्ट्रेटजीज तैयार की जाएँ कि जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो यूथ अपने लीगल राइट्स के लिए एटलीस्ट जिद्दोजहद कर सके। और डेफिनेटली जब हम यूथ को तैयार करके फ्रंट लाइन के ऊपर लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी सोसाइटीज़ भी प्रॉस्पर होंगी, हमारा माशरा भी मजबूत होगा, और इंशाल्लाह हमें लोगों के साथ काम करने में और मज़ा आएगा। तो तमाम लोगों को फिर वही बात, जश्न आज़ादी मुबारक।